आफ्टरनून बच्चों, आज मैं आप लोग को प्लस टू का फिजिक्स का यूनिट 4 का पार्ट बी अल्टरनेटिंग करंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें तकरीबन 3-4 लेक्चर होंगे। तो पहले लेक्चर में देखो बेटा कि कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन की बात हम करेंगे, ठीक है, कि सबसे पहला इसका नाम ही है अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हम बात जानेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर। तो इसका आंसर बेटा डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा। It is that current which changes continuously, ठीक है, continuously with time and its direction। क्लियर हो गया। it is denoted by I and given by I equal I naught sin omega t और I equal I naught cos omega t। हो गया बेटा। where I naught is peak value और maximum value of, ठीक है, AC। क्लियर। एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो इतना बेटा आप लोग नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन से पहले आप लोगों को मैं बताऊं कि रियल में ये, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। तो देखो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। देखो यहाँ से ए गया, मान लो कि ये टी है, क्लियर, और टी से ए डबल टी हुआ, 2t हुआ, यानी पूरा एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव फॉर्म में, यहाँ से ये निगेटिव है। ठीक है बेटा, तो डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है और साथ में, ठीक है, हम देख रहे हैं क्या कि समय के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, ये 0 से आपका टी तक, यानी ये क्या है आपका पॉजिटिव में है, और टी से 2t तक ये निगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो इस समय के साथ बेटा चेंज हो रहा है, और यही हमारा क्या है बेटा आई। ठीक है, क्या होगा बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। नोट कर लो पहले। अब इसी में एक चीज़ और मैं बता दूं, ठीक है, ये नोट में लिख लेना बेटा, कि बहुत बार आप लोग से, ठीक है, पूछा जा सकता है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो देखो बेटा अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो होता है वो होता है ई इक्वल, ठीक है, ई इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी
और मैं इसे लिख सकते हैं E इक्वल ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है, वेयर ई नॉट इज, ठीक है, पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्लियर बेटा, नोट कर लो। हो गया बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का टॉपिक जो आएगा, ठीक है, वो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का आएगा, ठीक है। तो देखो इसके बारे में हम लोग, ठीक है, जानते हैं। क्वेश्चन होगा व्हाट इज मीन वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है, एसी से समझ जाओ अल्टरनेटिंग करंट, और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है बेटा। इसी में क्वेश्चन होगा और में यानी एंड में जुड़ जाएगा कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट, ठीक है। तो आंसर देखो इसका बेटा, सबसे पहले क्या बात आई है कि व्हाट इज मीन वैल्यू ऑफ एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, तो इसके बारे में हम लोग को जानना होगा। तो देखो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, इट इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, ठीक है, स्टेडी करंट which would send, ठीक है, the same amount of charge, send the same amount of charge, ठीक है, through a circuit, charge through a circuit in the, ठीक है, half cycle, in the first half cycle यानी डेट इज टी अपॉन का 2। क्लियर बेटा, एज इज, ठीक है, एज इज सेंट द एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एज इज सेंट बाय कर लो, सेंट बाय अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, थ्रू द सेम सर्किट इन द सेम टाइम, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द सेम सर्किट in same time। clear, it is denoted by I, देखिए ये मीन वैल्यू है या एवरेज, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आई एम, इट इज डिनोटेड बाय आई लेग में एम एंड गिवन बाय आई एम इक्वल 0.637 आई नोट, ठीक है बेटा। क्लियर, ये हमेशा बेटा याद रखना, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि 2 अपॉन का पाई आई नोट। क्लियर, इसके बराबर ये वैल्यू होगा, ये नोट करो। अब इसका हम लोग बेटा जब ये हम लोग कर लेंगे तो इसका हम लोग एक्सप्रेशन सीखेंगे, ठीक है। क्या सीखेंगे बेटा,
कि एक्सप्रेशन इसका क्या होगा। चलो अब एक्सप्रेशन पे हम लोग आते हैं, ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी बेटा। चलो अब एक्सप्रेशन देखते हैं। यानी एक्सप्रेशन फॉर, ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ AC, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ लिखेंगे आंसर में, वी नो डैट I equal I naught sin omega t, but ठीक है, I इक्वल डी क्यू अपॉन का डी टी और डी क्यू इक्वल आई इंटू डी टी, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 है। तो यहाँ से डी क्यू निकाल लेंगे तो आई का वैल्यू यहाँ से पुट करो तो क्या बनेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। यहाँ लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखोगे ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, टेकन एज लिमिट 0 to t/2, ठीक है, फॉर टाइम, क्लियर। तो इंटीग्रेट करो डी क्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी 0 से t/2, तो ये होगा q इक्वल, ये आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी 0 से t/2 हो गया। q इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी का बेटा हमेशा बेटा इंटीग्रेशन माइनस का, ठीक है, फॉर्म में होगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी, अब टी के साथ क्या है ओमेगा से हम क्या करेंगे बेटा इसे डिवाइड कर देंगे 0 से t/2। यहाँ लिख देना बिकॉज साइन थीटा का माइनस का कॉस थीटा प्लस का सी होगा, ठीक है बेटा, ये नोट कर लो। अब हमारा क्या है, ये आपका आई नोट हो गया, ये ओमेगा हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये और माइनस का, तो यहाँ बच गया कॉस ओमेगा टी यानी 0 से t/2। ओमेगा का वैल्यू रखो, तो ओमेगा का वैल्यू रखोगे तो 2π/t, टी ऊपर चला जाएगा, यहाँ बेटा कॉस 2π/t हो गया, इंटू में टी है 0 से t/2, यहाँ लिख देना बिकॉज ओमेगा इक्वल 2π/t, ठीक है। अब देखो माइनस आई नॉट टी अपॉन का 2π, क्लियर। यहाँ वैल्यू रखो, इस टी के स्थान पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो कॉस 2π का ये टी है इंटू में t/2, फिर माइनस का यहाँ पे टी के स्थान पे 0, तो कॉस पूरा हमारा 0 हो गया, ठीक है बेटा। टी से टी कट गया, इससे कट गया, तो माइनस का आई नॉट टी अपॉन का 2π, माइनस का ये 1 हो गया, माइनस का ये 1, यहाँ लिख देना बिकॉज कॉस पाई इक्वल माइनस का 1 और कॉस 0 इक्वल 1, ठीक है। यहाँ से पहले नोट करो बेटा, ठीक है। चलिए अब आपका क्या हो जाएगा, ए अब ऐड करेंगे तो माइनस का ए आई नॉट टी अपॉन का ये 2π और माइनस का ये 2, तो ये कट गया, ठीक है, क्योंकि प्लस का हो गया बेटा, तो ये बना क्या, इस 2 से a2 काट दो, ठीक है, तो बना आपका क्या बेटा ओमेगा 2π का टी चल ही रहा, तो ये बन गया आपका फॉर्म
देखो बेटा, ओमेगा हम लोग कॉमन लिए ना बेटा, तो ये बन गया आपका I0 I और इनटू में T, ठीक है, ये क्यू को ये इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक पहले नोट करो, हो गया बेटा। चलो अब इसे रफ कर रहा हूँ। अब इधर देख लो, थोड़ा सा रह गया और पार्ट इसका। इफ आई एम इज, ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ ए सी, मीन वैल्यू ऑफ ए सी, देन क्यू इक्वल आई एम एन टू, ठीक है, टी अपॉन का 2 और हाफ साइकिल, यानी फर्स्ट यहाँ लिख देना, फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है। इस इक्वेशन आप 3 करो। अब यहाँ लिखोगे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ए भी आपका क्यू है, ए भी आपका क्यू है, तो दोनों को, ठीक है, यहाँ पे आई एम है, इन दोनों को इक्वल कर लो, तो आई एम इंटू टी अपॉन का 2 इक्वल फॉर्म बन गया क्या, आई नॉट टी अपॉन का पाई, तो टी से टी कट गया तो बना क्या, आई एम इक्वल 2 इधर चला जाएगा, 2 आई नॉट अपॉन का पाई, इन्हें डिवाइड करोगे तो 2 अपॉन का, ठीक है, 1.414 इंटू में आई नॉट, इसकी इक्वल होगा 0.637 आई नॉट, ठीक है। इसे इक्वेशन आप, ठीक है, क्या दे दो, तो इक्वेशन आपका 4 हो जाएगा। यहाँ लिखोगे इक्वेशन 4 गिव्स द एक्सप्रेशन और, ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है, नोट कर लो बेटा। अब उसके बाद नोट में आपको एक बात मैं बता दूं कि नेक्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ नेक्स्ट हाफ साइकिल will be negative 0.637 I naught, and one complete cycle and in one complete cycle, ठीक है, I m will be 0, क्लियर, नोट कर लीजिए बेटा। अब डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि आपका अब यहाँ से ए है, यहाँ से ऐसे है, ठीक है बेटा, तो ये आपका टी अपॉन का 2 है 0 से, और ये आपका टी हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो आई एम है ये होगा 0.367 आई नोट, और इसके लिए होगा बेटा आई एम, ठीक है, माइनस 0.637 आई नोट, ठीक है। तो ये दोनों की बातें आप समझ लो, जब दोनों ये कंप्लीट करेंगे तो दोनों का ऐड करने के बाद टोटल यानी हमारा आई एम क्या होगा, यानी मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन आएगा, वो देखिए,
अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है, व्हाट इज मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है बेटा, व्हाट इज मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट। इसका आंसर देखो। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे। ठीक है, और डेफिनेशन भी नियर अबाउट सेम ही होता है, हल्का सा केवल चेंज होगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग देखो इसका डेफिनेशन पहले करते हैं। इट इज ए कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ईएमएफ, इट इज ए कांस्टेंट ईएमएफ विच वुड सेंड, ठीक है, विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ, ठीक है, चार्ज थ्रू ए circuit in the first half cycle, in the first half cycle, ठीक है, डेट इज करके लिख लो, डेट इज टी अपॉन का 2, ठीक है, एज इज सेंट बाय अल्टरनेटिंग ईएमएफ, is sent by alternating EMF through the ठीक है same circuit in the same time, through the same circuit in same time। क्लियर बेटा, इसे में लिखोगे इट इज डिनोटेड बाय ई लेग में एम एंड गिवन बाय ई एम इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी और ई एम इक्वल ई नॉट cos ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इज पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ठीक है अल्टरनेटिंग ईएमएफ। नोट करो बेटा, ठीक है। चलिए अब इन ये कर लिए, तो अब इसके हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे। यहाँ था ना एक्सप्रेशन फॉर इट। चलिए अब एक्सप्रेशन फॉर इट की बात हम कर लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए, यानी यहाँ लिखोगे एक्सप्रेशन फॉर, ठीक है,
expression for mean value of alternating EMF. देखो, we know that E equal A naught sin omega t, ठीक है। बट ध्यान से देखो, बट ठीक है, करेंट बट अल्टरनेटिंग करंट आई इक्वल ई अपॉन का आर, ठीक है, और आई इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन का आर। यहाँ तक कोई बेटा दिक्कत? बोलिए। नहीं जी, तो चलें हम आगे बेटा। जब आई हमारे पास आ गया तो वही कंडीशन फिर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि अगर बेटा ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक है, चार्ज, ठीक है, सेंट बाय अल्टरनेटिंग करंट हो रहा है इन ए स्मॉल टाइम डी टी। देखो यहाँ लिखेंगे इफ डी क्यू इज ए स्मॉल amount of charge sent by alternating EMF in a small time dt is given by I इक्वल डी क्यू अपॉन का डी टी। तो यहाँ से अब डी क्यू इक्वल आई डी टी होगा। आई का वैल्यू हम ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में, मान लो। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ई नॉट अपॉन का आर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, यहाँ करोगे बेटा, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्लियर। उसके बाद लिखोगे बेटा ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड टेकन एज लिमिट फ्रॉम 0 to t/2, ठीक है। देन डी क्यू इक्वल 0 से t/2 ई नॉट अपॉन का आर साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो ये डी क्यू का हो जाएगा क्यू इक्वल ए आपका कांस्टेंट, देखिए टी है तो ई नॉट अपॉन का आर बाहर आ गया, और 0 से ए t/2 साइन ओमेगा टी ए डी टी होगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक नोट कीजिए, क्लियर। चलिए अगला पार्ट देखिए। इसे बेटा मैं रफ कर दूँ या चलो इधर मैं कर देता हूँ, देख लो। इतना केवल मैं रफ कर रहा हूँ, इतना में हो जाएगा बेटा। देखो ये क्यू इक्वल आपका ए नॉट अपॉन का आर है, इसका इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये 0 से t/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्यू इक्वल हो जाएगा ए नॉट अपॉन का आर, और माइनस कॉमन बाहर ले लो, ओमेगा बाहर आ गया, ठीक है। तो ये बन गया माइनस कोस ओमेगा टी, ये 0 से t/2 हो गया। अब ओमेगा का वैल्यू आप रखो, तो यहाँ 2 पाई
अपॉन टी ऊपर चला जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा कॉस 2 पाई अपॉन का टी इंटू में टी, 0 से टी अपॉन का 2 हो गया, माइनस ई नॉट टी अपॉन आर, ये 2 पाई, ये वैल्यू रखोगे तो कॉस 2 पाई अपॉन का टी इंटू टी अपॉन का 2 माइनस का कॉस 0, तो टी से टी कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बना ई नॉट टी अपॉन का 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गया, और यहाँ हो गया कॉस पाई कॉस 0, ये बन गया ई नॉट, ये माइनस का है, माइनस ई नॉट टी अपॉन का 2 पाई इंटू में आर, इसका वैल्यू 1, माइनस का ये 0, माइनस का ये भी 1, यहाँ लिख देना, बिकॉज कॉस पाई इक्वल माइनस का 1 और कॉस 0 इक्वल 1, ठीक है। तो ये आपका माइनस का 2 -2 में इसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 ई नॉट टी अपॉन का 2 पाई आर हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी क्या बना ई नॉट टी अपॉन का पाई आर, किसके इक्वल, तो क्यू, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। उसके बाद लिखोगे इफ ई एम इज मीन वैल्यू ऑफ ए सी, ठीक है, ए सी एंड क्यू इज चार्ज sent by it in time t upon 2 is given by q equal e नॉट अपॉन का आपका r हो गया इंटू t अपॉन का 2 हो जाएगा, क्लियर। एंड q चार्ज, ठीक है, सेंट बाय इट इन टाइम t अपॉन 2 इज गिवन बाय ए सी हैविंग, यहाँ एक और चीज़ लिख लो, ए सी हैविंग रेजिस्टेंस R, ठीक है, एंड, क्लियर। अब इसे आप इक्वेशन 3 कर दो बेटा, अब इधर बेटा रफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, अब इक्वेशन आपका 2 है और इक्वेशन ये 3 है, ठीक है, दोनों क्यू आया तो दोनों की इक्वल कर दो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ देखो बेटा ई एम आना चाहिए, ई एम, तो ई एम अपॉन आर इंटू टी अपॉन का 2 इक्वल आपका हो जाएगा ई नॉट टी अपॉन, ठीक है, पाई आर से आर कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो ई एम इक्वल यहाँ 2 ई नॉट अपॉन ए पाई, तो 2 अपॉन पाई को हम लिख सकते हैं क्या, इसी के इक्वल लिख सकते हैं क्या, 0.637 ई नॉट, क्लियर। ये इक्वेशन आपका 4 हो गया, लास्ट में यहाँ लिखो इक्वेशन 4 गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर, ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, ठीक है, नोट कर लो बेटा। चलो, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया बेटा, लेकिन यहाँ पे फिर एक कंडीशन आपको नोट में मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, देखो नोट के लिए यहाँ मैं लिखूँगा बेटा कि नोट में मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF
for next half cycle will be minus 0.637 E naught, and in one complete cycle is 0. क्लियर? ये नोट कर लो बेटा। अब इसे हम लोग, ठीक है, अगर देखें वेव फॉर्म वाले में कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आपका क्या है, टी हाफ है, ये 0 से लेकर, और टी नेक्स्ट यानी ये टी है, तो ये आपका टाइम एक्सिस है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म बनेगा ये ई एम एफ कि ई नॉट ये हो जाएगा, ठीक है, ई एम एफ ये आपका हो जाएगा प्लस का 0.637 ई नॉट, और जो ई एम ए हो जाएगा माइनस का 0.637 ई नॉट, ठीक है, और दोनों को अगर कंप्लीट किया जाता है तो 0 हो जाता है। ठीक है बेटा, चलो अब अगला टॉपिक आगे गया बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग करते हैं डिस्कस। चलो हम लोग अब अगला टॉपिक है, ठीक है, देखो क्वेश्चन होगा व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, उसके बाद इसी में इसका एक्सप्रेशन भी हम लोग लिखेंगे बेटा, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग करते हैं बेटा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए बेटा कि इनका डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन हमें आना चाहिए इसके पूरे के पूरे कि क्या ये है क्या नहीं है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो देखो ये हीट बेटा, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऐसे तो कोई भी करंट है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका डेफिनेशन हम, ठीक है, हीट के फॉर्म में देंगे। देखो it is the value of steady, ठीक है, steady current which would generate the same amount of heat, generate same amount of heat, ठीक है, in given resistance in a given time, resistance in given time as is done by ठीक है, ठीक है, AC when pass through the same resistance for the same time, when pass through
pass through the same resistance in या सेम रेजिस्टेंस 4 कर लो 4, ठीक है, द सेम टाइम फॉर द सेम टाइम, ठीक है बेटा। इसे में लिखोगे इट इज डिनोटेड बाय रूट मीन, तो इट इज डिनोटेड बाय आई के लेग में RMS, डिनोटेड बाय RMS एंड गिवन बाय IRMS। देखो रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, हमेशा याद रखना बेटा। IRMS इक्वल I0/√2, क्लियर। तो इसका वैल्यू बनता है बेटा 0.707 I0, ठीक है, इतना नोट कर लो बेटा। अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है बेटा, पहले नोट करो। देखो बेटा, एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। देखो जब भी ऐसी बातें आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन वही फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और इसे मैं बता दूं कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है इसको हम, ठीक है बेटा, इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं और इफेक्टिव वैल्यू के साथ साथ वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। देखो ये रूट मीन जो है ना स्क्वायर वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इफेक्टिव वैल्यू, और करके इसे हम क्या कहते हैं बेटा, वर्चुअल, ठीक है, वैल्यू भी कहते हैं। ये दोनों बात हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, इन्हें वर्चुअल वैल्यू ऑफ, ठीक है, AC कहते हैं। चलो अब इनका एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन में, ठीक है, देखो यहाँ क्या होगा बेटा, वी नो डैट अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल I0 sin ओमेगा t, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, सारे बच्चे जानते हैं। अब यहाँ क्या होगा बेटा कि स्मॉल, ठीक है, टाइम के लिए स्मॉल हिट जो प्रोड्यूस होगा थ्रू रेजिस्टेंस R, वो क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ लिखेंगे नाउ स्मॉल हिट DH, ठीक है, DH इज produced in resistance R and time in a small time dt is given by dH equal I square R a dt, ठीक है। तो I का वैल्यू ये है, तो I0 का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, A इंटू R इंटू डी टी, DH के इक्वल हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ लिख लेना, बिकॉज I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी हो गया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे बेटा कि इसे इंटीग्रेट कर देंगे, और ये हमेशा बेटा जब भी होगा ये कंप्लीट साइकिल के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा कि ऑन इंटीग्रेट
या ऐसे लिख दो, टोटल हीट इज कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन टेकन एज लिमिट फ्रॉम 0 to t। देखो, तो ये आपका तो हीट है, ये आपका 0 to t हो गया, ठीक है। फॉर टाइम लिख लो, t फॉर टाइम, तो 0 to t हो गया। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी। तो आर को इधर लेकर आ जाओगे तो इससे हम डी ए से एच लिख सकते हैं, और कांस्टेंट है आई नॉट का स्क्वायर इंटू में आर, ये भी आर कांस्टेंट है, और यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये डी टी 0 से 80 है। अब सारे बच्चे जानते हैं कि आई जो साइन स्क्वायर है या कोस, इनका बेटा इंटीग्रेशन नहीं होता। जब इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इससे हम, ठीक है, विदाउट एनी स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो ये आपका होगा इंटीग्रेशन में 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन का 2 हो जाएगा, यहाँ ए डी टी, ठीक है। इसे लिख देंगे बिकॉज कॉस 2 थीटा इक्वल, ठीक है, आपका हो जाएगा साइन है ना, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया। तो साइन जब हम स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन का 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो सेम यही कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, तो साइन स्क्वायर अब ये थीटा ओमेगा टी हो गया, तो 1 माइनस कॉस 2 हो जाएगा, यहाँ ओमेगा टी अपॉन का 2 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन ये अलग अलग करोगे, 0 से t, अब ये dt से ये 2 बाहर निकाल लो, और यहाँ 1 है, 1 से dt में मल्टीप्लाई करो, ये dt हो गया, ठीक है। और ये dt हो गया, माइनस करके फिर सेम यही कंडीशन, ठीक है। यहाँ 0 से ये t हो जाएगा, ये cos 2 ओमेगा t ये dt हो गया, ठीक है बेटा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन का 2 है, ये चीज़ को हम लिखेंगे तो केवल t होगा, ये 0 से t माइनस करके इसका इंटीग्रेट करें, तो इसका इंटीग्रेट आप करोगे तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस का साइन ओमेगा टी, देखो 2 ओमेगा टी अपॉन का 2 ओमेगा हो गया, ये 0 से आपका t हो गया, ये फॉर्म हो गया। यहाँ क्या होता है बेटा, बिकॉज कोस थीटा का, ये थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, तो साइन थीटा प्लस का सी हो, ठीक है बेटा, नोट कर लो। चलो अब इसे बेटा ऊपर मैं रफ कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग देखोगे। देखो अब यहाँ वैल्यू आपका क्या होगा, अब देखो h इक्वल आपका होगा आई नॉट का स्क्वायर आर अपॉन का 2, यहाँ पे बेटा आपका लिमिट्स पुट करोगे तो t माइनस का 0 हो गया, और माइनस करके इस वाले में वैल्यू पुट करो, तो मैं यहाँ पुट करूँगा तो 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन का 2 ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू हम रखेंगे 2 पाई अपॉन का t, तो 2 इंटू 2 पाई ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, 2 ओमेगा t, ठीक है। अब यहाँ पर भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये बनेगा आपका आई नॉट का स्क्वायर आर अपॉन का 2, यहाँ केवल t हो गया, माइनस का t अपॉन का 4 पाई
और यहाँ हो जाएगा साइन 2 × 2 पाई अपॉन का टी इंटू में टी, यहाँ 0 से 80 है, वैल्यू लिखते चलो 0 से टी। तो यहाँ पे वैल्यू भी पुट करो तो यहाँ आपका टी हो गया माइनस करके साइन आपका 0, ठीक है, टी से टी कट गया, क्लियर। तो यहाँ क्या बन गया बेटा, I0² r अपॉन का 2 इंटू में आपका टी माइनस का टी अपॉन का 4 पाई, यहाँ आपका साइन 4 पाई। साइन 4 पाई का वैल्यू हमेशा बेटा क्या होगा 0, और यहाँ साइन आपका 0, ठीक है। तो ये I0² r अपॉन का 2, ये टी माइनस टी अपॉन का 4 पाई, ये भी आपका 0 माइनस 0, तो पूरा 0, तो पूरा ये पार्ट 0 हो गया, ठीक है। तो बना क्या I0² r अपॉन का 2 इंटू में टी, ये किसके इक्वल, तो एच के इक्वल। ये इक्वेशन आपका, ऊपर तो कोई इक्वेशन है नहीं तो इसे इक्वेशन हम मोलेट कर लिए, यहाँ लिख देना बेटा बिकॉज साइन, ठीक है, 4 पाई इक्वल 0 और साइन 0 इक्वल 0, ठीक है। चलिए अब क्या लिखेंगे, इफ, ध्यान से देखो, इफ IRMS, ठीक है, इज रूट मीन इसके वैल्यू ऑफ AC, ठीक है, AC, क्लियर, रूट मीन वैल्यू ऑफ AC, ठीक है, पास्ड थ्रो रेजिस्टेंस कैपिटल R in time t is given by, देखिए h इक्वल हमारा क्या बन जाएगा बेटा अब यहाँ पे, ठीक है, तो IRMS स्क्वायर R इंटू टी, क्लियर, ये फॉर्म बन जाएगा, ये इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ये आपका h है, ये भी h है, तो यहाँ लिखोगे IRMS का स्क्वायर RT इक्वल I0² RT अपॉन का 2। तो देखो RT और RT कट गया, तो IRMS निकालोगे तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा I0 अपॉन √2, इसका वैल्यू होगा 0.707 I0, ये इक्वेशन आपका 3 हो गया, ठीक है। लास्ट में लिख लो इक्वेशन 3 gives the expression for, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ S, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए बेटा, हो गया बेटा, नोट करो। चलो एक और रह गया, उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं बेटा इसी लेक्चर में।